उत्तर प्रदेश सरकार में स्वतंत्र प्रभार के आबकारी मंत्री बनाए गए नितिन अग्रवाल का आज हरदोई पहुंचने पर जगह जगह पर स्वागत किया गया। यहां पर कार्यकर्ताओं ने उन्हें फूल मालाओं से लाद दिया और पटाखे छोड़कर खुशी का इजहार किया। भैया खुली जीप में सवार अपने कार्यकर्ताओं से घिरे नितिन अग्रवाल ने अपने घर पहुंचने पर अपने विभाग की उपलब्धियों को लेकर पत्रकारों से बात की और साफ तौर पर इस बात का दावा किया कि अगर प्रदेश में जहरीली शराब से कोई मौत होती है तो उसके लिए उस जिले का अधिकारी जिम्मेवार होगा और उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। नहीं, मैं सबसे पहले तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने अपनी कैबिनेट में मुझे स्थान दिया है और एक महत्वपूर्ण विभाग की जिम्मेदारी भी दी है। अब जहां तक इस विभाग की बात है और आप पूछना है कि हरदोई के लिए क्या लाऊंगा, तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मैं बहुत मॉडल शॉप जहाँ खुलवाने जा रहा हूँ, लेकिन हाँ, एक बड़ा विभाग है और एक रेवेन्यू देता है सरकार को एक विभाग ये। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी का भी एक विजन है प्रदेश के लिए कि हम $1 ट्रिलियन इकॉनमी का प्रदेश बने। उस कड़ी में ये विभाग इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि क्योंकि रेवेन्यू देता है, तो हम रेवेन्यू को और कैसे बढ़ाएं जिससे ये जो विजन है, विजन की हम पूरा कर सकें। माननीय मुख्यमंत्री जी का जो विजन है, एक मेरा फोकस एरिया विभाग में ये होगा। और साथ ही साथ जो योजनाएं और विभाग की हैं, उन योजनाओं को और बेहतर तरीके से और कैसे क्रियान्वित करें, कैसे हम उसको ग्राउंड पे लेकर जाएं, ये भी बहुत बड़ा फोकस एरिया होगा जिस पे हम लोग काम करेंगे। जहरीली शराब से मौतों पर रोकथाम कैसे लगाई जाएगी और अवैध शराब के कारोबारियों पर क्या कार्रवाई की जाएगी? मैंने कल भी आज भी अपने विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक करी थी और ये दो इश्यूज जो आपने जो दो प्रश्न पूछे हैं, इस पर खास तौर से मैंने उनसे बात करी थी। जहरीली शराब का जहाँ मसला है, एक बड़ी चुनौती है हमारे सामने। हालांकि पिछले कुछ सालों में अगर आप देखते हैं तो उसके केसेस काफ़ी हद तक कम हुए हैं। जो पहले जितने केसेस आते थे प्रदेश में, उतने केसेस अब नहीं हैं, लेकिन कहीं कहीं कुछ घटनाएं ऐसी हो जाती हैं। मैंने सख्ती से बोला है विभागीय अधिकारियों को कि अगर अब फ्यूचर में अगर जहरीली शराब से या बनती है और उसके बाद उसको पीने से लोगों की डेथ होती है, मरते हैं, तो उसमें उस जिले का जो विभागीय अधिकारी है उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी और सख्ती से कार्रवाई होगी। और मैं इंश्योर कराऊंगा कि उसके खिलाफ कार्रवाई हो। इन्फोर्समेंट को हमें मजबूत करना है विभाग में। माननीय मुख्यमंत्री जी ने काफ़ी कुछ इसमें किया, बहुत मैन पावर हमें दी, विभाग को दी है। मुझे भी आगे देखना है कि और कितनी हमें मैन पावर की ज़रूरत है। हम इन्फोर्समेंट को जितना बेहतर करेंगे विभाग का, उतना इन इश्यूज़ को वो कम होंगे और जो जहरीली शराब का और जो स्मगलिंग का जो अल्कोहल आती है प्रदेश में, इसकी रोकथाम हम कर सकेंगे। तो ये एक दूसरा फोकस एरिया है जिस पर मैं काम करूँगा और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देशन में हम लोग इस पे हम काम भी करेंगे और फिर विजय भी पाएंगे। अक्सर देखा जाता है कि ग्रामीण इलाके में कच्ची शराब बनाई और बेची जाती है और पुलिस कार्रवाई भी करती है, लेकिन इसके बावजूद भी लोग फिर से उसी धंधे में लिप्त हो जाते हैं। तो ऐसे में क्या करेंगे कि कैसे उनको जो है सामाजिक दो चीज़ है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने पिछले 5 साल के कार्यकाल में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको जो इन गतिविधियों में इन्वॉल्व रहते थे, उनको मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया है। समाज की योजनाएं, जो प्रदेश सरकार की योजनाएं हैं, उन योजनाओं को उनको दिलाने का काम किया है। उनके बच्चों को पढ़ाई के लिए जो अवसर थे वो अवसर दिए हैं, आवास दिए हैं, पेंशन्स की योजनाओं से जुड़ा है। तो हमें ये काम आगे करना है। जो लोग ये करते हैं काम, उनको समाज की मुख्य धारा से हम कैसे जोड़ सकते हैं, उस पर प्रदेश सरकार काम भी कर रही है और हम भी इस पर जितनी तेज़ी से और काम कर सकेंगे उस पर करेंगे। जहाँ तक कि बार बार शुरू करने की बात है, तो पुलिस अधिकारियों को भी निर्देश दे दिया गया है कि जिले की जो पुलिसिंग है वो आबकारी विभाग से कोऑर्डिनेट करके
और जहाँ जहाँ ऐसा कुछ हो रहा है उस पे एक्शन ले और उन लोगों को सुधरने का भी मौका मिले, और अगर नहीं सुधर रहे हैं तो फिर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी हो। हरदोई चुनाव से पूर्व आपसे कई अपेक्षाएं थी जनता को, जैसे यहाँ मेडिकल कॉलेज में सर्जन की कमी है, डॉक्टर्स की कमी है, दवाओं की कमी है, बाईपास की है, सड़कों की हालत अभी भी बहुत ख़राब है, तो क्या अपेक्षा की जाए, कब तक आप इनको अमली जामा? बाईपास की शुरुआत बहुत जल्दी होने जा रही है। मेरी खुद अभी चुनाव के बाद NHAI के अधिकारियों से बात हुई थी और माननीय भूतल परिवहन मंत्री जो केंद्र सरकार के हैं उनके ऑफिस में फाइल पहुंच चुकी है। मैंने उनसे समय मांगा है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगले 2 से 3 महीने में हरदोई में बाईपास की काम की शुरुआत हो जाएगी। जहां तक कि सड़कों की मरम्मत की बात है, मैंने पिछली विधान जब मैं चुनाव से आचार संहिता लगने से पहले कई रोडों को स्वीकृत करा लिया था, लेकिन क्योंकि आचार संहिता लग गई थी इसलिए उसकी टेंडरिंग प्रोसेस नहीं हो पाई थी। अब उसका काम भी शुरू होने जा रहा है। जहाँ तक कि डॉक्टर्स की कमी है, उस कमी को कैसे दूर करना है, क्योंकि उनके विभाग ने पब्लिक सर्विस कमीशन को की रिक्वायरमेंट मांगी है कि इतने डॉक्टर्स हमें चाहिए। जैसे जैसे हमें डॉक्टर्स मिलेंगे सरकार को वैसे वैसे इस कमी को भी